इस्तीफा दो। कल दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि एलजी द्वारा नगर निगम में मनोनीत सदस्य मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। साथ ही 24 घंटे में मेयर चुनाव का नोटिस जारी करने को भी कहा। एमसीडी की पहली बैठक में ही मेयर का चुनाव पहले होगा। इसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएंगे। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी, बीजेपी और दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना के खिलाफ आक्रामक रूप इख्तियार कर लिया है। आपने आरोप लगाया कि दिल्ली के एलजी भाजपा के साथ मिलकर गैर संवैधानिक तरीके से पिछले 2.5 महीने से दिल्ली के मेयर का चुनाव टाल रहे थे और एल्डरमैन को भी वोटिंग का अधिकार दे रहे थे। साथ ही एलजी को गैर संवैधानिक काम करने के लिए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने शनिवार को एलजी ऑफिस का घेराव किया और उनके इस्तीफे की मांग की। सुबह 11 बजे से ही एलजी ऑफिस का आम आदमी पार्टी द्वारा घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान एलजी के इस्तीफे को लेकर लगातार नारे लगते रहे। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक और आतिशी ने इस पूरे प्रदर्शन का हिस्सा रहे। साथ ही उन्होंने एलजी पर तीखे हमले करते हुए कहा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसीजन लिया है, वर्डिक्ट दिया कि भाई एलजी साहब जो पिछले 2.5-3 महीने से दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं वो भारत के संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली का एलजी है और वो लगातार भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, क्या ऐसा व्यक्ति दिल्ली के एलजी बने रहने की कोई नैतिकता बचती है? उनकी नहीं बचती है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में भारत का संविधान सुरक्षित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारतीय जनता पार्टी को और एलजी साहब को एक्सपोज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एलजी साहब के मुंह पे, विनय सक्सेना जी के मुंह पे एक तमाचा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब मिलके गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हरकतें कर रहे थे। विनय सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे। संविधान को ताक पे रख के काम कर रहे थे, इसलिए उनको संवैधानिक पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आज हम एलजी विनय सक्सेना जी का इस्तीफा मांगने आए। कल जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसने साबित कर दिया कि सच्चाई की जीत होती है। कल आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, अरविंद केजरीवाल जी की सच्चाई की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ने जो वर्डिक्ट दिया उसका दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो हमारा विश्वास था, भरोसा था अपने जुडिशियल सिस्टम पर, और वो और भरोसा हमारा बढ़ गया है। और आज हम सब समस्त पार्षद, विधायक और कार्यकर्ता एलजी हाउस के बाहर इकट्ठा होकर एलजी साहब के इस्तीफे की मांग करते हैं। जो गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से सदन को चलाया गया, लोकतंत्र का अपमान हुआ, संविधान का अपमान हुआ, सदन का अपमान हुआ और दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम एलजी हाउस के बाहर उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहते हैं। जिस तरीके से कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, एक ऐतिहासिक फैसला है और ये फैसला ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी, एलजी साहब और केंद्र सरकार दिल्ली वालों के साथ छल कर रहे थे, धोखा कर रहे थे, गद्दारी कर रहे थे और दिल्ली को बर्बाद करने का प्लान बना रहे थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर चुनाव की तिथि घोषित की जाए, एल्डरमैन अब वोट नहीं डाल सकते, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक फैसला है और एलजी साहब को अपने कुकर्मों के लिए, अपने गैर संवैधानिक फैसले के लिए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज हम सारे लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि कल के फैसले के बाद एलजी साहब, आपको उपराज्यपाल के कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से आप दिल्ली के कामों को रोक रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के कामों में अड़ंगा डाल रहे हैं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको इस्तीफा देना चाहिए और दिल्ली सरकार को, चुनी हुई सरकार को काम करने देना चाहिए। इसके साथ ही एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों किसी न किसी मामले में एक दूसरे के सामने आते रहते हैं। अब देखना यह है कि दोनों किस मुद्दे को लेकर अब आगे आमने सामने आते हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।